हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अ से अनार से लेकर ज्ञ तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे स्वर वर्ण। तो अ से क्या होता है? अनार। अनार जो है जरूर खाना चाहिए, काफ़ी अच्छा और मीठा फल होता है, इससे खून काफ़ी बनता है। आ से क्या होता है? आम। आ से क्या होता है? आम। आम फलों का राजा होता है। पके हुए आम, पीले आम जरूर खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ई से क्या होता है? इमली। इमली खाने में कैसा लगता है? खट्टा मीठा। तो ई से क्या होता है? इमली। इमली, ई से इमली, खट्टा मीठा होता है। ई से क्या होता है? ईंख। ईंख से क्या बनता है? रस बनता है और इससे गुड़ बनता है, चीनी बनता है। तो ई से क्या हो गया? ईंख। ऊ से क्या हो गया? उल्लू। रात में उड़ने वाला पक्षी होता है, तो ऊ से क्या हो गया? उल्लू, बहुत ही शातिर पक्षी होता है। ऊ से क्या होता है? ऊन। इससे गर्म कपड़ा बुना जाता है, तो ऊ से क्या हो गया? ऊन। री से क्या होता है? ऋषि। री से क्या होता है? ऋषि। जो तपस्या करते हैं ऋषि मुनि, उसको बोलते हैं ऋषि। तो री से क्या हो गया? ऋषि। ए से क्या हो गया? एरी। पैर के जो नीचे वाला भाग होता है, ये सबसे नीचे वाला भाग, इसको बोलते हैं एरी। ए से क्या हो गया? एरी। ऐ से क्या होता है? ऐनक। ऐ से क्या हो गया? ऐनक। चश्मा पहनते हैं अपने आँख की सुरक्षा के लिए और धूप से बचने के लिए और स्मार्टनेस बढ़ाने के लिए। तो ऐ से क्या हो गया? ऐनक। ओ से क्या होता है? ओखली। हम लोग किचन में इसको यूज़ करते हैं मसाला को कूचने के लिए। तो ओ से क्या हो गया? ओखली। औ से क्या होता है? औरत। औ से क्या हो गया? औरत। औरत, ये सज धज के कहीं तैयार है जाने के लिए पार्टी में या कहीं शादी ब्याह में। औ से क्या हो गया? औरत। अंग से क्या होता है? अंगूर। अंगूर कैसा लगता है खाने में? खट्टा मीठा लगता है खाने में। तो अंग से क्या हो गया? अंगूर। और अ से क्या हो गया? कुछ नहीं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। क से क्या होता है? कबूतर। पक्षियों में सबसे तेज और शातिर कौन होता है? कबूतर। तो क से हो गया कबूतर। ख से क्या होता है? खरगोश। खरगोश बहुत ही क्यूट और प्यारा पशु है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, जंगल में ये मिलता है। तो ख से क्या हो गया? खरगोश। ग से क्या हो गया? गमला। घर पर हम लोग गमले में फूल लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ लगाते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ग से क्या हो गया? गमला। घ से क्या हो गया? घड़ी। ये हाथ में पहनने वाला घड़ी है, हम लोग समय देखते हैं, इससे समय पर आना जाना होता है। तो घ से क्या हो गया? घड़ी। अंग से क्या हो गया? खाली। अंग से खाली। चौ से क्या होता है? चरखा। चौ से क्या हो गया? चरखा। चौ से चरखा, इसे सूत काटा जाता है, इससे कपड़ा फिर बुना जाएगा उससे। तो चौ से क्या हो गया? चरखा। छौ से क्या होता है? छतरी। छतरी, इसको छाता भी कहते हैं, धूप से बचने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और पानी जो बारिश होती है उससे बचने के लिए छाता का उपयोग किया जाता है। और रंग बिरंगे कलर का जो है सो छाता मार्केट में उपलब्ध है, बच्चों को रंग बिरंगे छाता पसंद होता है। तो छौ से क्या हो गया? छाता। जौ से क्या होता है? जहाज। जहाज, ये बड़े बड़े जहाज होते हैं, एक देश से दूसरे देश सामान को ले जाते हैं, माल को उठा के ले जाते हैं। तो जौ से क्या हो गया? जहाज। झ से क्या होता है? झंडा। झ से क्या होता है? झंडा। ये अपने देश का झंडा है, तिरंगा, केसरिया, उजला, हरा, बीच में जो है अशोक चक्र है, तो ये अपने देश का झंडा है। तो झ से क्या हो गया? झंडा। और यौ से क्या हो गया? कुछ नहीं, यौ से खाली। टॉ से क्या होता है? टमाटर। टॉ से टमाटर, सब्जी के लिए उपयोग किया जाता है टमाटर का, और सब्जी में देने के लिए, और इसका सॉस भी बनाया जाता है, चटनी बनाया जाता है, और सैलेड के रूप में भी यूज किया जाता है, हम लोग सलाद ये सब खाते हैं। ठ से क्या होता है? ठठेरा। बर्तन को पीट पीट करके सीधा किया जाता है। तो ठ से क्या हो गया? ठठेरा। ड से क्या होता है? डमरू। डमरू बजाया जाता है, उससे भगवान शिव के हाथ में क्या होता है? डमरू, इसको बजाया जाता है, बच्चों को भी डमरू बजाना काफ़ी पसंद होता है। ड से डमरू। ढ से क्या होता है? ढक्कन। किसी खाने का सामान को रख करके इसके अंदर और ऊपर से ढक्कन से ढक दिया जाता है। तो ढ से क्या हो गया? ढक्कन। नौ से क्या होता है? फन। देखिए कोबरा सांप है, काफ़ी जहरीला होता है, जब ये फन फैलाता है तो इस तरह से इसका आकृति हो जाता है, काफ़ी इससे बच के रहना चाहिए बच्चों को, इसके काटने के बाद इंसान मर जाता है। तो नौ से क्या होता है? फन। तौ से क्या होता है? तरबूज। तौ से क्या होता है? तरबूज। गर्मी के दिनों में हम लोग तरबूज खाते हैं, ये खाने में काफ़ी मीठा होता है और शरीर में काफ़ी फायदा करता है। तो तौ से क्या हो गया? तरबूज। थौ से क्या होता है? थर्मस। थ से क्या होता है? थर्मस। बच्चे जो है स्कूल जो है अपना पानी इसमें ले आते हैं भर करके पीने के लिए। थ से क्या होता है? थर्मस। अब यहाँ पढ़ेंगे दौ से क्या होता है? दौ से होता है दवात। इसमें इंक भरा हुआ होता है और इसमें ये जो रिफिल होता है या जो पेन होता है उसमें डाल करके हम इससे लिखते हैं, इंक डाल करके। दौ से क्या हो गया? दवात। धौ से क्या होता है? धनुष। ये धनुष है, इसके ऊपर बाण रख करके और लड़ाई की जाती है, दुश्मनों को नाश किया जाता है। नौ से क्या होता है? नल। छत पर जो पानी का टंकी लगा होता है उसका पानी नल के थ्रू हम लोग बाथरूम में नहाने में और चेहरे धोने में या अन्य कामों में हम लोग किचन में या हर जगह उपयोग करते हैं। तो नौ से क्या हो गया? नल। पौ से क्या होता है? पौ से होता है पपीता।
फलों में सबसे अच्छा कौन होता है? पपीता, बहुत ही गुणकारी फल होता है, इसको जरूर खाना चाहिए। तो प से क्या हो गया? पपीता। फ से क्या होता है? फल। फल जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तरबूज हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, ये नारंगी हो गया। तो फल बच्चों को जरूर खाना चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। तो फ से फल। ब से क्या होता है? बत्तख। काफ़ी खूबसूरत पक्षी होता है, पैर जो है जालीनुमा होता है। तो ब से क्या हो गया? बत्तख। ब से क्या होता है? बत्तख, काफ़ी खूबसूरत पक्षी होता है। भ से क्या होता है बच्चों? भ से होता है भालू। ये बहुत ही खूंखार जानवर होता है, ये पेड़ पर भी चढ़ सकता है, पानी में भी तैरता है और ज़मीन पर भी रहता है, तो इसलिए बच के रहना चाहिए, बहुत ही ताकतवर होता है। तो भ से क्या होता है? भालू। भ से भालू। म से क्या होता है? मछली। मछली जल की रानी है। तो देखिए म से क्या होता है? मछली। मछली खाना चाहिए सभी लोगों को, बच्चों को भी खाना चाहिए, इससे आपका दिमाग तेज होता है। मछली को सबसे ज़्यादा दुनिया में खाया जाता है और ये जल में रहती है। तो म से क्या हो गया? मछली। य से क्या होता है? यज्ञ। य से क्या होता है? यज्ञ। य से क्या होता है? यज्ञ। ऋषि मुनि यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, तो य से क्या होता है? यज्ञ। देखिए र से क्या होता है? रथ। इस रथ में घोड़ा बंधा हुआ है और घोड़े इस रथ को खींचता है, शादी ब्याह में रथ का उपयोग किया जाता है। तो र से क्या हो गया? रथ। ल से क्या होता है? लट्टू। बच्चों को लट्टू चलाना बहुत पसंद होता है, नचाना बहुत पसंद होता है, इसमें रस्सी बांध के इसको नचाया जाता है। तो ल से क्या हो गया? लट्टू। व से क्या होता है? वक। जो बगुला होता है इसको वक बोलते हैं, पानी में बैठ करके अपनी शिकार करती है, मछली पकड़ती है। तो व से क्या होता है? वक। तालाबी स से क्या होता है? सलगम। तालाबी स से क्या होता है? सलगम। ये जरूर खाना चाहिए, इससे आपको काफ़ी फायदेमंद होता है। तालाबी स से सलगम। मूर्धन स से क्या होता है? षटकोण। षटकोण 6 पार्ट में बटा होता है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम षटकोण है। तो स से क्या हो गया? षटकोण। 6 पार्ट में डिवाइड है। अब देखिए दंत स से क्या होता है? सब्जी। स से क्या होता है? सब्जी। सब्जी जरूर खाना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। स से क्या हो गया? सब्जी। ह से क्या होता है? हाथी। ह से क्या होता है? हाथी। धरती का सबसे बड़ा जीव कौन होता है? हाथी। तो ये कितना विशाल है, बहुत बड़े सूंड होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, 2 बड़े बड़े कान होते हैं, शरीर काफ़ी विशाल होता है। तो ह से क्या होता है? हाथी। अक्ष से क्या होता है? क्षत्रिय। पहले के समय में राजा महाराजा युद्ध करते थे तो उनको क्षत्रिय लोग होते थे, तो अक्ष से क्या होता है? क्षत्रिय। त्र से क्या होता है? त्रिशूल। त्र से क्या होता है? त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव के हाथ में होता है दुश्मनों को नाश करने के लिए। तो त्र से क्या हो गया? त्रिशूल। आगे पढ़ेंगे। ज्ञ से क्या होता है? ज्ञानी। जो विद्वान लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ज्ञानी। तो ज्ञ से ज्ञानी। बड़ी र से क्या होता है बच्चों? बड़ी र से होता है भेड़। जो भेड़ होता है इसके शरीर से ऊन निकाल करके उससे गर्म कपड़ा बनता है। तो बड़ी र से क्या हो गया? भेड़। ढ से क्या होता है? ओढ़नी। ढ से क्या होता है? ओढ़नी। महिला अपने शरीर को, तन को ढकने के लिए दुपट्टे का यूज करती है, इसको बोलते हैं ओढ़नी। ढ से ओढ़नी। और श्र से क्या होता है? श्र से होता है श्रमिक। जो लोग मेहनत करते हैं, मजदूर वर्ग होते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, तो ये कुदाल लेकर के मट्टी को यहाँ पर खोद रहा है। तो श्र से क्या हो गया? श्रमिक। तो मैंने आपको अ से लेकर ज्ञ तक पढ़ा है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? इसको प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, सुनाएंगे, याद करेंगे, शिक्षक और माता पिता को सुनाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। बाय बाय बच्चों।